अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश और सेफ होंगे। तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम चिकन तंदूरी बनाएंगे, चिकन तंदूरी प्लेटर। तो उसके लिए ये मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी। आपने चिकन ले लेना है, जिस तरह के चाहे पीसेस आप करवाना चाहते हैं उस तरह के करवा लें। छोटे नहीं होने चाहिए लेकिन थोड़े बड़े पीसेस हों। तो मैंने ये 7 पीस लिए थे चिकन के। लेग पीस वाला जो पोर्शन होता है वो मैंने पूरा लिया था। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको मैंने एक टोकरी के अंदर रख लिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। कोई भी किसी भी किस्म का आपने बारबेक्यू बनाना हो तो उसमें से पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको मैरिनेशन की चीज़ें दिखा रही हूँ। 7-8 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, 4 सब्ज़ मिर्चें थी, एक लेमन था और एक अदरक का पीस था। और इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही डाल के पीस लिया था। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ही डाल के पीस ली थी। लहदा से पीसने की कोई ज़रूरत नहीं, तीनों चीज़ों को इकट्ठा पीस लें थोड़ा सा पानी डाल के। जब भी आपने मैरिनेशन इसका तैयार करना है उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैरिनेशन की जो चीज़ें तैयार होती हैं उसका फर्स्ट स्टेप ये है, इन चीज़ों को आपने पीस के रख लेना है और लेमन को भी आपने उसका रस सारा निकाल के रख लेना है। तो बाकी जो दूसरा स्टेप है मसालों वाला, वो मैं आपको सारे मसाले बाद में दिखाती हूँ ताकि सारी चीज़ें मिक्स अप ना हो। लहसुन अदरक जो है वो कम पानी में पीसा नहीं जाता, लेकिन आपने कोशिश करनी है सिर्फ 1 चम्मच ही पानी डालें। तो ये 1-2 दफ़ा मशीन को रोक के तो पीस कर लें हिला के, तो वो अच्छी तरह हो जाएगा। अगर आप पानी यहाँ पे ज़्यादा डाल लेंगे तो नमक मिर्चें जो भी मैरिनेशन जितना भी होगा वो चिकन पे चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से पीस लिया था। ये देखें, इसका कलर सब्ज़ मिर्चों की वजह से ग्रीन है। तो ये थे पीसेस, इस साइज़ के मैंने लिए थे और इस तरह के ये 7 थे। तो इनको आपने एक तेज़ छुरी लेके उसके साथ गहरे कट लगा लेने हैं। कट लगाना मस्ट है, वरना आपका चिकन टेस्टी नहीं बनेगा, रूखा रूखा बनेगा और इसके अंदर तक भी नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाएगी। चिकन तंदूरी बनाने के लिए मैंने इसको रात को ही मैरिनेट कर दिया था। आप भी कोशिश करें कि ओवरनाइट मैरिनेट करके इसको छोड़ दें, तो इससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने सारे चिकन पे कट लगा लिए थे और एक बड़ा सा बर्तन ले लिया था। तो ये योगर्ट लिया था मैंने, 150 ग्राम था ये। आपने योगर्ट ज़्यादा नहीं लेना, अगर ज़्यादा लेंगे तो वो मसाला एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इतना लेना योगर्ट जो मसाला चिकन के साथ साथ चिपका रहे, एक्स्ट्रा ना हो। तो ये थे सारे मसाले। नमक था, ज़ीरा पाउडर था, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और चाट मसाला। ये सारे मैंने 1.5 टीस्पून के हिसाब से लिए थे। हल्दी कम थी थोड़ी। और ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस था इसके अंदर मैंने ऐड किया। तो ये सारे मसाले योगर्ट के अंदर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। योगर्ट देखें आपको इतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, इतना ही चाहिए था मुझे। तो ये मैंने इसके अंदर येलो फूड कलर डाला था, आप ऑरेंज भी डाल सकते हैं, रेड भी, जौन सा भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये मैंने ऑयल डाला था, 7 मेरे पीसेस थे तो 7 चम्मच ही मैंने ऑयल डाला था इसके अंदर। कुकिंग ऑयल जो हम हंडिया में यूज़ करते हैं। तो ये ग्लव्स मैंने इसलिए पहन लिया था क्योंकि इसके अंदर मैंने येलो फूड कलर डाला था। तो हम ख़वातीन को हाथों की खूबसूरती भी तो चाहिए होती है, तो इसलिए ये मैंने पहना था। तो इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो इस टाइम पे आप फिंगर के साथ नमक मिर्च भी इसकी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं सारे पीसेस लेके जो मैंने इसके अंदर गहरे कट लगाए थे उनको अंदर तक इनका मसाज किया था। चिकन की आपने अच्छी तरह मसाज करनी है, तब ही आपको मज़ा आएगा जब ये आप बनाएंगे।
यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया था और जो एक्स्ट्रा योगर्ट ऊपर ऊपर लगा हुआ था वो मैंने साफ़ कर लिया था। तो इसी बर्तन के अंदर ही मैंने रहने दिया था, बड़ा बर्तन बेस्ट रहता है। तो ऊपर से इसको मैंने कर दिया था कवर। आपके पास ऐसा बर्तन हो जिसका कोई ढक्कन हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में ओवरनाइट। तो ये था नेक्स्ट डे, दोपहर का टाइम। लंच बनाने के लिए मैं किचन में गई थी। तो जो चिकन मैंने रात को मैरिनेट किया था उसको मैंने बनाने से 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था। तो ये मैं ओवन की एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकाल दी थी और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट पे कर दिया था। 250 इसका टेम्परेचर था और नीचे वाला रॉड सिर्फ मैंने ऑन किया था। तो ये अवन के अंदर ही जो ट्रे होता है अवन का वो ही मैंने लिया था और बेस्ट भी यही रहता है। बाकी बर्तन फिर छोटे होते हैं। तो जितना मेरा चिकन था उस हिसाब से फिर मैंने ये ही ट्रे ले लिया था और मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। ये चिकन आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, कोई अवन में बनाना ज़रूरी नहीं है। अवन के बगैर भी मैं आपको किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको ऑयल लगा दिया था और ये देखें चिकन जो मैंने रात को मैरिनेट किया था। तो ट्रे में चिकन डालने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और तरतीब से इनको रखते जाना चिकन को। इस ट्रे का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप ज़्यादा पीसेस रख सकते हैं। तो मेरे साथ थे तो इनको मैंने दरमियान में करके साथ साथ जोड़ के रखा था ताकि इनके अंदर मॉइस्चर रहे। तो जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन बचा था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। वो आपने वेस्ट नहीं करना वरना आपकी चिकन जो है वो फीकी बनेगी। तो ये देखें मैंने जो प्री हीट किया हुआ था अवन पहले 10 मिनट, तो इसको मैंने रख दिया था अंदर पकने के लिए। थोड़ा ऊपर ही करके मैंने रखा था ताकि जल्दी इसको हीट आए। जब आपने चिकन अवन के अंदर डाल देना तो आपने टाइम नोट कर लेना है। तो उसके आधे घंटे के बाद आपने इसको खोल के चिकन की साइडें एक दफ़ा चेंज करनी है। देखें कितना गोल्डन ब्राउन हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है। तो दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन करने के लिए इसकी साइडें चेंज करनी है। तो इस चिकन को मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए इसके अंदर रखा था। तो मैंने सोचा थोड़ा दूर से भी इसका व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये दोबारा मैंने ट्रे इसके अंदर ही कर दी थी। तो उसके बाद इसको मैंने 15 मिनट रखा था। तो ये मैंने नान का भी सारा सामान तैयार किया हुआ था मैदा गूंद के, वो फिर आपको कभी उसकी रेसिपी दूँगी। तो ये था चिकन जब मैंने अवन से निकाला था, इसकी शक्ल ऐसी थी। तो अब मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल के थोड़ा सा, तो वो पीसेस इसके अंदर इनको सिजल करना है। जो इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये आपने मस्ट करना है, तभी आपको इसका खाने का मज़ा आएगा। और साथ आपने वेजिटेबल काट लेनी है, प्याज और शिमला मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है वरना कोई ज़रूरी नहीं। तो आपने इसकी आंच तेज़ करके इसको सिजल कर लेना है। तो साथ साथ मैंने चिकन तंदूरी का प्लेटर भी तैयार कर लिया था, उसके अंदर सलाद के पत्ते रख के। तो इसको आपने 2-3 मिनट के लिए सिजल करना है, साथ साथ इसकी साइडें भी चेंज करते रहना है। तो जो इसके ऊपर ग्रिल के मार्क आएंगे वो ही इसकी असल खूबसूरती होगी। कोई इस तरह का फ्राई पैन ग्रिल वाला लेना ज़रूरी नहीं है, आप प्लेन फ्राई पैन में भी ये इसको सिजल कर सकते हैं। और जो सारी एक्स्ट्रा वेजिटेबल थी वो भी इसके ऊपर डाल देनी है। तो ये दूसरा पराठा था, उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल लिया था और इनको भी मैंने सिजल कर लिया था। जो वेजिटेबल मैंने काटी हुई हैं वो आप किसी और शेप में भी, लंबे साइज़ में भी काट सकते हैं। इस तरह काटना ज़रूरी नहीं, लेकिन प्याज जो आपने काटने हैं वो थोड़े मोटे मोटे हों। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पराठा भी हो गया था तैयार और साथ मैंने चाय भी रखी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद चाय हम मस्त पीते हैं।
तो इस प्लेटर के अंदर मैंने आलू के कबाब भी बना के रखे थे, उसकी रेसिपी आपको फिर कभी दूंगी। कबाब थे आलू के और चिकन तंदूरी था और साथ वेजिटेबल थी और खीरा भी मैंने रखा हुआ था और लेमन, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें इस तरह जिससे इस प्लेटर की खूबसूरती हो। तो ये यहाँ मैंने तवा भी रख दिया दोपहर की रोटियाँ बनाने के लिए। तो ये देखें, ये थे कबाब जो मैंने पहले ही फ्राई किए हुए थे दूसरे चूल्हे पे, तो ये भी मैंने एक साइड पे इनको रख दिया था। तो जी ये था मेरा सुपर यमी प्लेटर, कलरफुल प्लेटर। आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल भी कह सकते हैं, सेम ऐसा ही होता है। साथ आलू वाले कबाब मैंने इसलिए बनाए थे कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो आलू के कबाब जो हैं उनकी शद्दाई हैं, वो चिकन से ज़्यादा कबाब उन्होंने खाए थे, तो इसलिए फिर मैंने ये साथ रख लिए थे और खूबसूरती में भी इजाफा हो गया था। तो जी ये थी आज की रेसिपी। चटनी भी मैंने साथ बना ली थी धनिया और पुदीने की योगर्ट में डाल के। तो ये था मेरा प्लेटर जो मैंने साथ नान बनाए थे, कबाब, चिकन, खीरा, नान, चटनी में मैंने सिर्फ धनिया ही डाला था, नमक, सब्ज़ मिर्च और योगर्ट, और कुछ नहीं था। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।